हरिओम। आज हम बोलेंगे पतंजल योग सूत्र 2.44। 2.44 में दिया है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायात यानी स्वाध्याय की वजह से, इष्ट यानी खुद की पसंद का, देवता संप्रयोग यानी मिलन। तो स्वाध्याय की वजह से योगी ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुख होता है और उसकी वजह से उसका जो लाइकिंग का जो देवता रहता है उसके साथ उसका मिलन होता है। पिछली बार हमने तप का देखा था। तप से प्रेरणा लेके जिनन ने कहा कि वो आपने बोला था तो उसने उपवास हो गए, उससे 5 उपवास। आज हम लोग स्वाध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। स्वाध्याय यानी स्व का अभ्यास, स्व यानी आत्मा। तो आत्म परीक्षण, स्वभाव का अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना, तात्विक चर्चा, सिद्ध पुरुष जो रहते हैं उनके उपदेशों का मनन चिंतन, और ये सब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं स्वाध्याय। और ये सब हमको उपयोगी पड़ता है कि हमको खुद की पहचान के लिए। बहुत लोगों को प्रश्न आता है, मैं कौन, कहाँ से आया, क्या, कहाँ पे एंड, ये सब। तो इन सब चर्चाओं के प्रश्नों के उत्तर जब हम स्वाध्याय करने लगते हैं तो हमको मिलने लगते हैं। तो साधक योग मार्ग में जब प्रोग्रेस करता है तभी इष्ट देवता का भजन पूजन अगर यह करता है तो स्वाध्याय का महाव्रत धारण करने से उसको इष्ट देवता का साक्षात्कार होने लगता है। तो जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस काली माता के साथ बात करते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसका साक्षात्कार उनको बार बार होता था। तो इस तरह से साधक को अपने इष्ट देवता से संधान साधने को आ जाता है, ऐसा आगाशी सर ने बताया है। फिर शरद चंद्र कोपर्डेकर जी ने भी ऐसे ही बताया है कि हमको आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन मिलने लगता है और आगे आध्यात्मिक प्रगति होने के बाद जागृति में भी इष्ट देवता की हमको भेंट होने लगती है। मतलब पहले तो हमको ध्यान में होती है, आंखें बंद करते हैं तभी होती है। फिर जागृत अवस्था में भी हमको अनेक साधु संतों की, जैसे हम बहुत आध्यात्मिक के और चलने लगते हैं, अपने आप अपना ऐसे साधुओं ऐसे जगह पे जाना होता है कि जहाँ पे बहुत साधु संत वास्तव्य करते हैं, रहते हैं, ध्यान करते हैं। अपने आप हम ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं, अपने आप हमको वही करने की प्रेरणा होती रहती है। तो साक्षात्कारी संतों के ग्रंथ का वाचन रेगुलर करना चाहिए, या कोई बोलता है तो सुनना चाहिए और उस पर मनन या चिंतन करना चाहिए। और उस इष्ट देवता का, जो भी हमारी इष्ट देवता है, उसका मनन जप दीर्घकाल करना चाहिए। समाधि अखंड और सत्कार पूर्वक लगानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो स्वप्न में तो अपने इष्ट देवता अपने को दर्शन देते ही है, अपने साथ बात करते ही है, लेकिन हम जब उनका अगर अनुग्रह हुआ, हमारे पे कृपा हुई, तो हमको जागृत अवस्था में भी वो दिखने लगती है। और संकट प्रसंग की भी वो इष्ट देवता हमको मार्ग दिखाती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि शिवाजी महाराज को भवानी माता स्वप्न में दर्शन देती थी और उनको मार्गदर्शन करती थी, गाइडेंस करती थी, तो वैसे वो आगे बढ़ते थे। जॉन ऑफ आर्क, इनको भी इष्ट देवता मार्गदर्शन करती थी, ऐसे उन्होंने अपने चरित्र में लिखा हुआ है। तो पहली अवस्था यानी स्वप्न में इष्ट देवता का दर्शन होना, उससे संभाषण होना, बातचीत करना, और फिर उनका साक्षात्कार होने के बाद में खुली आँखों से भी हमको इष्ट देवता का दर्शन होने लगता है। तो बंद आँखों से भी दर्शन होता है और बहुत सारे संतों ने इसका अनुभव लिया हुआ है, ऐसा उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल दिया है। और उन्होंने श्री तुकाराम महाराज का भी एग्जाम्पल दिया है कि बाबा जी चैतन्य ने उनको स्वप्न में ही दर्शन दिया था और गुरु परंपरा से मंत्र का उपदेश दिया था और इसी तरह से उनके ऊपर कृपा हुई थी, ऐसे उन्होंने
बताया है। फिर आनंद ऋषि जी ने भी बताया है कि डॉक्टर तैमनी जी में उनको क्या बताया है, उनमें उन्होंने लिखा है कि नित्य स्वाध्याय करने से सूक्ष्म सृष्टि के साथ हमारा संधान जुड़ जाता है, मतलब उच्च हायर शक्ति के साथ, और देवता सृष्टि से हमारा संपर्क हो जाता है। व्यास भाष्य में कहा है कि देव देवता ऋषि व सिद्ध पुरुष जो स्वाध्याय रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनको दर्शन देते हैं और उन योगियों की इच्छाएं सफल करता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि स्वाध्याय अगर यांत्रिक पद्धति से होने लग गया तो उसको देवता दर्शन नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि स्वाध्याय में योग साधक दृढ़ होगा तो ही वो होगा, यांत्रिक पद्धति से नहीं करना है कि जैसे अभी आज किया, चलो इतना इतना पढ़ना है, इतना इतना जप करना है, इतना इतना करना है, करके ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें अपनी श्रद्धा, उसमें अपना अंदर से मन पूरा लगना चाहिए। उस स्वाध्याय करते समय हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है और हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। ओशो जी ने बताया है कि स्वाध्याय की वजह से योगी का दिव्यत्व से नाता जुड़ जाता है और खुद के अंदर का भी दिव्यत्व उसको अनुभव आने लगता है। अगर योग साधक उस कोई एक देवता का उपासक रहेगा तो उसका ज़रूर उसे दर्शन होगा। और योग साधा करने के लिए ये आवश्यक है ऐसा उन्होंने नहीं कहा। योग साधा अपनी जगह है और ये सब अपनी जगह है। तो देवताओं या अनुपस्थित संतों का, गुरुओं का दर्शन करना होना तो अपनी साधना का, अहंकार का प्रक्षेपण भी होता है, तो उसमें हमको अहंकार नहीं आना चाहिए अगर दर्शन हुआ तो। स्वाध्याय या अन्य उपाय से हमको अगर एकाग्रता मिलती है तो योग मार्ग की प्रोग्रेस की यह एक निशानी है, उसकी एक स्टेप है। पर यह स्टेप हमको वहाँ रुकने के लिए नहीं है कि मुझे दर्शन हो गए, मेरी बातचीत हुई आज सपने में, या मुझे आज दिख गए, खुली आँखों से भी मेरे गुरु का दर्शन हो गया, तो हम बहुत अपना अहंकार नहीं करना है और वहीं पे रुक नहीं जाना है कि मुझे सब कुछ अभी मिल गया, ऐसा नहीं है। वो एक स्टेप है, तो ये योग साधक को भूलना नहीं चाहिए। तो आगे के उद्दिष्ट पाने के लिए यह एक प्रोग्रेस है ऐसा समझना है, तो उसमें अटकना नहीं है। उस सिद्धि में अध्यात्म यात्रा की यह एक टप्पा है ऐसा बोलते हैं, एक स्टेप है, तो इतना ही उसका अर्थ है। और हर किसी साधक को ये स्टेप लगेगा भी ऐसा भी नहीं कि हर किसी साधक को देव देवताओं के दर्शन होने चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं। किसी को होगा तो हो गया, किसी को नहीं हुआ तो नहीं, पर अपनी योग साधना में आगे बढ़ते रहना है। और कुछ सूक्ष्म प्रसंग में अचानक से भी साधक को दर्शन हो सकता है, मन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, अचानक से भी हो सकता है। तो संप्रज्ञात समाधि मिलने तक योग साधक ने अपनी साधना अविरत चालू रखनी चाहिए। और ये ऐसे दर्शन होना, तो यह योग मार्ग पे हम लोग योग्य मार्ग पे है, योग मार्ग पे हम लोग योग्य मार्ग पे है, उसकी यह निशानी है।